विदेशों में शादी होते ही हनीमून पर जाते हैं और हमारे यहाँ 3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। भैया 3 कुर्सी 5 बाल्टी और 7 चम्मच कम है। एक बार 2 छिछोरी लड़कियां कॉलेज जा रही थीं। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देख पहली बोली मकान तैयार हो गया लगता है। दूसरी बोली अंदर लोग भी रहने लग गए लगता है। ये सुनकर प्रेग्नेंट औरत बोली ठेकेदार खाली बैठा है, भेजू क्या मकान बनाने। गली से आवाज आई 400 रुपये में जिंदगी भर बैठकर खाइए। बाहर निकलकर देखा तो साला कुर्सी बेच रहा था। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? आप मोबाइल को 2 घंटे चलाएं या 4 घंटे, घर वालों की नजर में वो 24 घंटा होता है। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा यार इसको कहीं देखा है। काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। एक आदमी ने बहुत शराब पी ली। शराबी बोला अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी अरे पहले अपना पाजामा तो बदल ले, करम जले। सुबह से बेवड़े बनकर मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। सुहाग रात को पति जैसे ही कमरे में घुसता है पत्नी अपना ब्लाउज उतार देती है। पति ये देखकर बहुत हैरान हुआ और बीवी से पूछा अरे तुमने मेरे आते ही अपना ब्लाउज क्यों उतार दिया। पत्नी शर्माते हुए बोली जी आपकी भाभी ने कहा था कि जाते ही अपने पति को दूध जरूर पिला देना। एक बोने आदमी की शादी एक सुशील लड़की से हो जाती है। सुहाग रात पर आदमी बोला चल घोड़ी बन जा। लड़की ये क्या बकवास कर रहे हो। आदमी समझा करो डार्लिंग, दरवाजे की कुंडी लगानी है। अगली पीढ़ी की तो ऐसी तैसी होना तय है क्योंकि उनको मार्गदर्शन देने वाले बुजुर्ग हम ही होंगे। सुन मेरे दोस्त, आज तक तुमने मुझे जितनी रील भेजी है ना, अगर हर बार रील ना भेजकर इसकी जगह 1-1 रुपया भी भेजता तो आज तेरे इस दोस्त के पास बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां होती। और पक्का मैं मेरी गाड़ी में ड्राइवर की नौकरी भी सिर्फ तुझे ही देता। तो आगे से रील मत भेजना, बल्कि रील के बदले 1-1 रुपया भेजते जाना। यार पुलिस वाले भी आजकल इतना दिमाग लगाते हैं कि सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगे। मैं एक रेड लाइट सिग्नल पर खड़ा था। मेरे सामने पहले एक बंदे ने रेड लाइट क्रॉस कर दी, उसके पीछे ही मैं और 5 और ने रेड लाइट क्रॉस कर दी। पुलिस ने पहले को छोड़कर सभी का चालान काटा। हमने पूछा इसे क्यों छोड़ दिया। इंस्पेक्टर बोला यह हमारा ही आदमी है, ये फिर से वापस जाएगा, रेड लाइट जंप करेगा और तुम जैसे 4-5 को फिर फंसवाएगा। हमें भी टारगेट पूरे करने होते हैं। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं। आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना। एक औरत अपने पति की कब्र पर रोते हुए बोली बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूं। बेटी ने मोबाइल की फरमाइश कर दी है, क्या करूं। मेरे खुद के कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं क्या करूं। कब्र से घूंटी घूंटी आवाज आई, मैं मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। स्कूल के पीछे प्रिंसिपल नदी में डूब रहा था। रोहित ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी। जिंदगी उस मुकाम पर है कि अगर पहाड़ियों की हसीन वादियों में भी चिल्लाऊं जिंदगी, तो वापस आवाज आती है झंड है, झंड है, झंड है। अगर कसम खाने से कोई मरता तो भारत की 80% बाबू टपक गए होते। बाबू तुम्हारी कसम मौसी से बात कर रही थी। लड़कों का दिल मंदिर की तरह होता है, पवित्र और सच्चा। इसीलिए तो जब लड़के आई लव यू बोलते हैं तो लड़कियां चप्पल उतार लेती हैं। कुछ तो अद्भुत शक्तियां होती हैं इन लड़कियों के पास, वरना पैरों से स्कूटी रोकना कोई आसान काम नहीं।